Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we start the topic of Law of Tort. आज हम इसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे, इसका नेचर देखेंगे, इसमें जो केसेस हैं उस सब को हम डिस्कस करेंगे. सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है. सो लाइक द वीडियोज़ एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखें. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की. टॉर्ट एक लैटिन टर्म टॉर्टम से आया है जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट. और इंग्लिश मीनिंग अगर हम टॉर्ट का देखें तो उसका मीनिंग होता है रॉन्ग. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम देखेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 2 क्लोज एम. इसमें इसकी डेफिनेशन है टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग. जैसे कि हम जानते हैं कि डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स हमें डिफरेंट डेफिनेशन देते हैं, इसी तरह से सब ने इसकी डेफिनेशन दी है. टॉर्ट का मीनिंग होता है, मतलब कि डेफिनेशन है टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग. ये एक सिविल रॉन्ग है, मतलब इसकी जो नेचर है वो सिविल है, तो इसलिए ये है सिविल रॉन्ग. अब हम देखते हैं कि इसकी नीड क्यों हुई, इसका क्या ऑब्जेक्ट है. तो इसको हम दो टाइप से देखते हैं. व्हेन नो रेमेडी इज़ गिवन बाय एनी एक्ट या फिर स्टैट्यूट. मतलब कि जब कोई रेमेडी अगर किसी दूसरे एक्ट के थ्रू या फिर किसी अदर स्टैट्यूट के थ्रू हमें प्रोवाइड नहीं की जाती है तो वहाँ हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स की मदद लेते हैं रेमेडी लेने के लिए. तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही इसकी मेन नीड है. इसके अलावा जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर ये अप्लाई होता है, एनफोर्स होता है, वो है वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स. अगर किसका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट की हेल्प लेते हैं. मतलब कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी, इसे हम ये जो वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स हैं इसको हम इस टाइप से समझते हैं जैसे कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी. तो उन केसेस में यहाँ पर टॉर्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ पर हम सिविल रॉन्ग जो होता है उसके लिए टॉर्ट में मतलब अप्लाई करते हैं रेमेडी के लिए या फिर लीगल ड्यूटी जो परफॉर्म करे. मतलब किसी वायलेशन होता है अगर किसी के लीगल राइट्स का, तब उन केसेस में हम लॉ ऑफ टॉर्ट का यूज़ करते हैं, हेल्प लेते हैं. इसके बाद आता है सोर्सेज लॉ ऑफ टॉर्ट के क्या हैं कि इसका बस एक ही सोर्स है, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ टॉर्ट जो है अनबाउंड एक्ट है, अनबाउंड लॉ है. बेसिकली एक्ट के फॉर्म में नहीं डेवलप किया गया है. तो इसका जो एक ही सोर्स है वो है बाय जुडिशियल डिसीज़न. जो हमारे कोर्ट के थ्रू डिसीजंस आते रहते हैं, डिफरेंट जो डिसीजंस आते हैं डिफरेंट केसेस के, तो उसी चीज़ को समराइज़ करके यहाँ पे इकट्ठा किया गया है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में. इसको सोर्स माना गया है, मतलब कि इसीलिए कहा जाता है इसका जो मेन सोर्स है वो है बाय जुडिशियल डिसीज़न. इसके बाद हम आते हैं इसके नेचर पर कि लॉ ऑफ टॉर्ट का नेचर कैसा है. तो नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर इसका है नॉन कोडिफाइड. मतलब कि इसको कहीं भी कोडिफाइड नहीं किया गया है कि इसको एक्ट की फॉर्म में या फिर किसी कोड के फॉर्म में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि ये जुडिशियल डिसीज़न की फॉर्म में हमें मिलता है देखने को डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिसीजंस. और कई बार क्या होता है कि जुडिशियल डिसीज़न को रिव्यू भी कर लिया जाता है कोर्ट के थ्रू. तो इसलिए इसकी जो नेचर रखी गई है वो है नॉन कोडिफाइड, जिसका कि कोई कोड या फिर एक्ट नहीं है. और इसके बाद जो आता है वो इसकी नेचर रेमेडियल नेचर है इसकी. ये किसी भी टाइप का पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं करता, ये आपको एक रेमेडी के फॉर्म में जो प्रोवाइड करता है रेमेडी,
मतलब कि जैसे कि आपको कोई भी डैमेज हुआ है उसका रेमेडी आपको मिलेगा टॉर्ट में। इस वजह से इसको रेमेडियल नेचर में रखा गया है। तो इसमें जो डैमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं वो होते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेजेस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। उसमें जो डैमेजेस रेमेडी प्रोवाइड की जाती है वो होती है लिक्विडेटेड होती है, और इसमें जो होते हैं वो है अनलिक्विडेटेड। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ के बीच पहले ही ये डिसाइड हो जाता है कि इससे ज़्यादा लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं मिलेगा। पर इसमें क्या है कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, क्योंकि अनजान पार्टीज़ होती हैं, कोई किसी को नहीं जानता है, आपस में वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो उन केसेस में ये क्रिएट होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी और यही की वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। ये जो होता है कि अननोन पार्टीज़ में होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से मतलब है कि कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना डैमेजेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और डैमेजेस क्या होता है इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डैमनम साइन इंजूरियस साइन डैमनम क्या होता है, तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा आपका जो भी डिफ़िकल्टीज़ अगर आ रही होगी। तो इसमें रेमेडी कौन तय करता है, कौन डिसाइड करता है कि कितना आपको मिलेगा, ये जो है कोर्ट डिसाइड करती है। इसलिए इसको कहा गया है कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड होती है रेमेडी। तो चलिए अगर स्कोप की हम बात करें तो कहीं भी क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन स्टिल हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर लॉ को दो टाइप से डिफ़ाइन किया गया है, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। जैसे कि हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन है सिविल रॉन्ग, टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग। तो ये जो है कहता है कि टॉर्ट जो है एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन सामन जो है एक ज्यूरिस्ट है, उसने इसको डिफ़ाइन किया है कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं दी गई है आपको कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स का, कि सिर्फ एक ही टॉर्ट एक ही रॉन्ग पे बात करता है। ये इसमें कई सारे रॉन्ग आते हैं, सिविल रॉन्ग्स आते हैं। मतलब कि इसमें कोई एक ही एक्ट नहीं आता है, इसमें ये अपने अंदर कई सारे एक्ट्स को समेटे हुए हैं। इसमें हर एक्ट की बात की गई है। कोई भी सिविल रॉन्ग अगर होता है किसी भी एक्ट के तहत, तो वो हम लॉ ऑफ टॉर्ट में रखेंगे। इसलिए इसको कहता है, सामर ने इसको कहा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ऐसे एक्ट्स जो कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स में आते हैं, किसी अदर एक्ट्स में शो नहीं किए गए हैं, तो उनको यहाँ पर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में रख दिया गया है। सो दैट्स वाई इसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सामने एक थ्योरी दी है, पिजन होल थ्योरी यहाँ पर सामने दी है। वो भी आपको आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं क्राइम और टॉर्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। क्राइम उस एक्ट को कहा जाता है जहाँ पर पब्लिक राइट्स का वायलेशन होता है। उसके अगेंस्ट में जो टॉर्ट है, टॉर्ट में ऐसे वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स वो आते हैं जो पर्सनल राइट्स होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल राइट का वायलेशन होता है तो वो टॉर्ट में आता है। तो डिफरेंस यही है कि क्राइम जो है वो पब्लिक राइट से डील करता है, और जो टॉर्ट है वो प्राइवेट राइट से डील करता है। सेकेंडली, जो क्राइम है उसमें पनिशमेंट दिया जाता है, और जो टॉर्ट है उसमें हमें डैमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। डैमेजेस में कुछ रेमेडीज़ होती हैं, और रेमेडियल, जैसे कि आपको बताया है कि इसकी रेमेडियल नेचर होती है। क्राइम में जो है वो है कि फ़ाइन लगाया जाता है, और जो कि स्टेट रिवेन्यू में सबमिट होता है।
दिया जाता है। और टॉर्ट में जो होता है वो स्टेट रेवेन्यू उनको नहीं दिया जाता। इसमें जो है अगेंस्ट जो पार्टी होती है, जो जैसे कि प्लेंटिव होता है, उसको दिया जाता है। जो भी रेमेडी फ़ाइन होता है वो अगेंस्ट पार्टी जो होती है जिसके फेवर में आता है डिसीज़न, उसको फ़ाइन पे किया जाता है। उसके बाद जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर क्राइम में आपने देखा होगा ज़्यादातर ये होता है कि वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब या फिर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि ये एक पब्लिक राइट का वायलेशन की बात करता है और क्योंकि वो पब्लिक राइट्स के अगेंस्ट होता है। जो कि टॉर्ट में क्या होता है, स्यूड बाय एग्रीव पार्टी, जो उसका अगेंस्ट पार्टी है उसके अगेंस्ट में ऐसे वर्सेस करके लिखा जाता है, क्योंकि ये पर्सनल राइट की बात करता है, पर्सनल राइट के वायलेशन की। क्राइम के जो एक्ट होते हैं वो CRPC के अंदर रखे जाते हैं और जो टॉर्ट है वो आता है हमारा CPC के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड। और जो क्राइम है वो हमारा आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर रखे जाते हैं उसके एक्ट्स को। ठीक है, तो लास्टली अगर हम देखें तो जैसे कि इधर CRPC के साथ साथ IPC, इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये चीज़ें हमारा क्राइम में आता है। मतलब कि जो पनिशमेंट है पहले से ही सर्टेन है IPC में, CRPC में, इंडियन पेनल कोड में। इसमें जो पनिशमेंट है उसको एक्ट को देखकर उसके अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाता है, पहले से ही सर्टेन है, मतलब निश्चित है पनिशमेंट कि कौन से क्राइम में क्या पनिशमेंट दी जाएगी, ये सब पहले से ही सर्टेन है। और टॉर्ट में जो है रेमेडी, टॉर्ट में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनलिक्विडेटेड होते हैं, कि इसमें कोई मतलब जजमेंट के ऊपर बेस है कि जो जजमेंट आएगा उतना रेमेडी आपको देनी होगी, उतना डैमेजेस आप देंगे अपना अगेंस्ट पार्टी को, एग्रीव्ड पार्टी को। कि मतलब जो जज है वो कितना डिक्लेयर करता है कि कितना फ़ाइन वो रखता है उस चीज़ के ऊपर, वो उसके ऊपर डिपेंड है। ये होता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर में। तो यही इसके मेन डिफरेंसेस हैं क्राइम और टॉर्ट के। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।